नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। राजा मर्डर केस का असली मास्टरमाइंड कौन है, सोनम या फिर उसका प्रेमी राज? सोनम ने क्या राज के साथ एक और मर्डर की प्लानिंग की थी जिससे वो ये दिखा सके कि वो भी मर गई है? फंसने पर क्या राज और सोनम में दरार पैदा हो गई और प्यार का खुमार उतर चुका है? क्योंकि दोनों एक दूसरे पर ब्लेम गेम कर रहे हैं। सवाल की पुलिस के पास ऐसे कौन कौन से सबूत हैं जिनसे सोनम राज की कहानी खत्म होती दिखाई दे रही? सोनम राज समेत दूसरे आरोपी 19 जून तक पुलिस कस्टडी में। पुलिस का प्लान सबको आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने और बयानों को क्रॉस एग्जामिन करने का है। मर्डर का सीन भी पुलिस रिक्रिएट करेगी और दावा है कि 90 दिनों के भीतर चार्जशीट भी दाखिल हो जाएगी। लेकिन इन सबके बीच बड़ी खबर है कि सोनम राज से प्यार का बुखार उतरता दिखाई दे रहा। दोनों एक दूसरे को मर्डर का मास्टरमाइंड बताने में लगे हैं। सोनम राज की एक नई तस्वीर भी सामने आ गई है जिसमें वो दोनों काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। करेंगे नए खुलासों पर डिबेट, लेकिन सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। तो क्या राजा मर्डर केस में फंसने के बाद सोनम राज के दिमाग से प्यार का बुखार उतर चुका है? क्या सोनम ने अपने पति राजा सामने आने के बाद सोनम राज का बचना नामुमकिन है? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि पुलिस ने राजा मर्डर केस में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। दरअसल सोनम राज समेत दूसरे आरोपी पुलिस की रिमांड में 19 जून तक है। इस दौरान पुलिस सभी आरोपियों के बयान को क्रॉस एग्जामिन कर रही है। पुलिस के मुताबिक राजा मर्डर केस का असली मास्टरमाइंड राज है। सोनम ने प्रेमी राज का साथ दिया। बाकी 3 आरोपी राज के दोस्त हैं। हत्या का पहला प्लान गुवाहाटी में का था। 3 जगहों पर नाकाम होने के बाद चौथी बार में राजा की हत्या हुई। सोनम ने शादी परिवार के दबाव में की। मर्डर के बाद सोनम का प्लान खुद को किडनैप दिखाना था। जिस दिन राजा की बॉडी मिली उस दिन सोनम इंदौर में थी। The accused have all admitted to this offence. Sonam has admitted her complicity out here. This whole thing had happened, in fact, right from Indore. After, just before her marriage to Raja, it was hatched, and the mastermind of this is Raj. Sonam played along with this plan, and she was part of this plan. She was also a partner in this plan. राजा मर्डर केस का पहला प्लान उसे गुवाहाटी में मारने का था। 19 तारीख के सीसीटीवी फुटेज में गुवाहाटी के आनंद लाज के गेट पर आरोपी दिखाई दे रहा है। हमारी टीम इंदौर के उस फ्लैट तक भी पहुंची जहां पति राजा की हत्या के बाद सोनम आकर रुकी थी। राज के दोस्त और दूसरे आरोपी विशाल ने इस फ्लैट को खुद के नाम पर भाई बहन के रुकने की बात कहकर बुक करवाया था। बड़ा खुलासा तो यह भी है कि सोनम राजा के साथ एक महिला की भी हत्या करना चाहती थी। किसी दूसरी महिला को मारकर उसे सोनम की स्कूटी पर जलाने का प्लान था। सोनम दूसरी महिला को मारकर खुद की भी हत्या दिखाना चाहती थी। हत्या के बाद सोनम को भागने के लिए राज ने काला बुर्का दिया था। काले बुर्के को ही पहनकर सोनम सिलीगुड़ी पहुंची थी। Right from the month of February in Indore, they had thought of ways where Sonam would disappear. And probably after disappearing, one instance was make her get washed by a river. Another instance was murder somebody, put her in her scooty, burn that person's body, claim that it is Sonam's. But all these things didn't fructify. सब ठीक चल रहा था। पति की हत्या करवाने के बाद सोनम इंदौर में विशाल के बुक किए फ्लैट पर जाकर रुकी ताकि खुद को गायब दिखाकर वो बाद में इसे अपहरण बता सके। लेकिन बाद में साथियों को फंसता देखकर गाजीपुर जाकर सामने आने का प्लान बना। फिलहाल सोनम राज पुलिस कस्टडी में है। बड़ी खबर तो है कि पुलिस के सबूत और शिकंजा कसता देखकर दोनों के दिमाग से प्यार का बुखार उतरने लगा है। दोनों एक दूसरे को हत्या का मास्टरमाइंड साबित करने में जुटे हैं। इन सबके बीच राजा के भाई सचिन रघुवंशी सामने आए। पूरा सच सामने लाने के लिए उन्होंने आरोपियों का नार्को टेस्ट करवाने की मांग कर डाली।
कि राज सोनम पे इल्ज़ाम लगाना, उस राज पे इल्ज़ाम लगाएगा कि मास्टरमाइंड वो है, मास्टरमाइंड वो है। तो जिस तरह से गुमराह कर रहे हैं पुलिस को, प्रशासन को, राज्य सरकार, केंद्र सरकार को, तो मेरी सरकार से ये मांग है कि इनका नार्को टेस्ट किया जाए, जिससे ना एक बार में सब मालूम पड़ जाएगा कि क्या चाहते हैं और इनमें से मास्टरमाइंड दोनों में है कौन, इसके पीछे और कितने लोगों का हाथ है, घर का, परिवार का, दोस्तों में, जो उनका भी है, वो सब मालूम। तो उस हिसाब से मैं चाहता हूँ कि आप नार्को टेस्ट की मांग करके इन पर फटाक से जल्दी करिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट से इनका फैसला लिया जाए। फिलहाल पुलिस का प्लान आरोपियों के बयानों को क्रॉस चेक करने का है। सोनम के बाकी 3 मोबाइल को भी पुलिस तलाश रही। सोनम राज का आमना सामना भी होगा। पुलिस मर्डर का सीन भी रिक्रिएट करेगी। 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल होगी। पुलिस के पास फिलहाल 10 ऐसे बड़े सबूत हैं जिनका जवाब देना कस्टडी में राज सोनम के लिए मुश्किल हो रहा है। ये 10 सबूत उनके गले की फांस बने हैं। शायद इसीलिए राज सोनम अब अपना आपा खोने लगे। उनके बीच दरार बढ़ती जा रही। सोनम राज की दूसरी नई तस्वीर में जो खुशियां साथ रहने की दिखाई दे रही, वो अब गायब है। तो सवाल है कि क्या सोनम राज को उनके कर्मों की सजा मिलने का काउंटडाउन शुरू हो गया है? क्या अब उनके सारे गुनाहों का हिसाब होने ही वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। चलिए, आपने ये रिपोर्ट देखी और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार इस केस में आगे क्या होने वाला है। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। वेद भूषण जी, पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस। आचार्य शैलेश तिवारी जी स्टूडियो में मौजूद है। संजीव देसवाल जी प्राइवेट डिटेक्टिव है, स्टूडियो में मौजूद है। योगिता भयाना सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं और साध्वी हर्षा रिचारिया हैं, सनातन प्रचारक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि मामला पुलिस के अंडर में है, इसलिए मैं वेद भूषण जी आपसे शुरू करता हूं। जो बातें हुई हैं, जो खुलासे हुए हैं और जो ये पुलिस कह रही है कि दरअसल 4 प्लान बने हुए थे। गुवाहाटी में मर्डर की योजना थी, 19 तारीख को सीसीटीवी में दिखे हैं। 3 जगह नाकाम हुए, चौथी बार में कामयाब हुए। परिवार के दबाव में शादी हुई है, अफेयर की जानकारी थी या नहीं है, जो खुलासे अभी तक हुए हैं, इस खुलासों से क्या अंजाम होता? चार्जशीट कैसी दिख रही है जो पुलिस ने दावा किया है कि 90 दिनों के अंदर ही दाखिल कर देंगे? देखिए राकेश जी, 90 डेज तो मैंडेटरी है मुकदमे के लिए। मर्डर के केस के अंदर चार्जशीट फाइल करना पुलिस के लिए लाजमी, अदरवाइज वो बेल हो जाती है। तो 90 डेज के अंदर ये तो तय है। परंतु जिस तरह से आरुषि केस, जैसिका लाल मर्डर केस, शीरा वोरा मर्डर केस, सुनंदा पुष्कर केस, तंदूर केस, नीतीश कटारा केस, श्रद्धा वालकर केस, ऐसे जो रहस्यमय, जो मिस्ट्री, जिनके पीछे मर्डर है, लव है, सेक्स है, तमाम एंगल जिनसे जुड़ते हैं, उनमें इतने पुख्ता सबूत जाने अनजाने ये लोग छोड़ जाते हैं कि वो उनको फांसी की सजा कराने या आजीवन कारावास में सामने आ जाता है। आपने देखा अभी आरजी कार केस के अंदर केवल 4 महीने के अंदर उसको आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। तो मेरा कहना यह है, मेरा मानना यह है, जो सबूत इस बारे में पुलिस के पास मौजूद हैं, आपके पास मौजूद हैं, पूरा हिंदुस्तान उन सबूतों को देख रहा है, ये केवल और केवल फांसी की या कम से कम आजीवन कारावास की सजा का केस है। क्योंकि इतने पुख्ता और सबूत मजबूत हैं कि कोई भी अदालत ट्रायल करेगी तो केवल और केवल सजा करेगी। उसमें जितने भी सोनम के साथी थे, जिन्होंने तमाम मदद की, विशाल, आकाश, आनंद, राज कुशवाहा, तमाम ये जिम्मेदार हैं राजा रघुवंशी की मर्डर के लिए। और ये आप 6 महीने बाद हम इसी तरह से फिर दोबारा डिबेट करेंगे कि सजा हुई, कितनी हुई, क्यों हुई, कैसे हुई। तो जो सबूत बता रहे हैं, आप चाहे उसमें पैसे का एंगल देखें कि 50,000 रुपए एडवांस दिया गया, जितेंद्र रघुवंशी के अकाउंट से ट्रांसफर हुए, उसी तरह से सीसीटीवी फुटेज है जो होटल के आप दिखा रहे हैं। एक चीज सर और चौंका रही है और उसको मैं चाहूंगा संजीव देसवाल जी उस पर आप एक जरूर टिप्पणी करें, क्योंकि प्लान सिर्फ राजा के मर्डर का नहीं था, प्लान डबल मर्डर का था। और यह भी खबर है कि प्लान में यह भी था कि एक महिला को भी मार देना है और सोनम की स्कूटी पर बिठाकर उसे जला देना है, ताकि यह मैसेज चला जाए कि सोनम भी मर गई है, राजा भी मर गया और वो एक गुमनाम जिंदगी या फिर एक अलग जिंदगी दुनिया की नजरों से दूर राज के साथ शुरू कर पाए। राकेश जी, डे 1 से मैं ये कह रहा था कि ये केस प्री प्लान है और प्री प्लान के अकॉर्डिंग ये केस अब जैसे चल रहा है, अगर वो मान लीजिए दूसरा भी केस कर देते, दूसरी भी हत्या कर देते किसी लड़की की, तो भी उनके पास बहुत सारे सबूत छूटते, जैसे इस पूरे केस के अंदर सबूत कंटिन्यू छूटे हैं। और जो चेन ऑफ द एविडेंस बन रही है वो साफ साफ बता रही है कि इन लोगों की कारस्तनी है ये सारी। अगर मान लीजिए वो किसी लड़की को मार देते, सोनम जल्दी से मिलती नहीं या सोनम पे इतना प्रेशर डेवलप नहीं होता और वहां की पुलिस ऐसा इतना अच्छा काम नहीं करती और सोनम वहां छुपी रहती, तो वो शायद हो सकता था कि दूसरा एग्जीक्यूट करती, ताकि वो दिखाती कि कहते सोनम भी मर चुकी है, सोनम को ढूंढना बंद कर दिया जाए और उसके बाद वो नेपाल निकल जाती। लेकिन इसमें समझना यह होगा कि जो उसने एग्जीक्यूशन करना था, दूसरी बॉडी को लाकर किसी को मारने का, तो उसके लिए उसको बहुत काम करना पड़ता। और ये लोग नौसिखिया थे, कोई हार्डकोर क्रिमिनल्स नहीं है। नेचुरली
हाइट बराबर होनी चाहिए थी लड़की की, डीएनए कैसे मिलाते वो, कपड़े कौन से उसके ऊपर लगाते, किसी की बॉडी को अपनी जगह रखना और उसको प्लांट करना पिक्चरों में तो अच्छा लगता है, लेकिन असलियत लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता। क्योंकि इतने सारे एविडेंस इनके खिलाफ आज देखे जा रहे हैं, उतने ही एविडेंस और बनते और ज्यादा कहते केस संगीन होता जाता। ठीक है, अब साध्वी हर्षा रिचारिया, हम कुछ दिनों पहले चर्चा ये कर रहे थे कि ये मंगल दोष के चक्कर में ये सब खेला हो गया है, मंगल दोष मिट जाए इसलिए सिंदूर मिटा दिया। लेकिन अब तो ये खबर आ गई है कि जब दोनों से सवाल जवाब हुए हैं तो राज कह रहा है कि सोनम ने मारा, सोनम मास्टरमाइंड है। सोनम करी कि नहीं मास्टरमाइंड तो राज है, मैं तो बस सपोर्ट कर रही थी। ये प्यार की खुमारी उतर गई है। अब मंगल सब अमंगल किसका करें नहीं करें, ये एक अलग सिचुएशन आ गई है। देखिए, जो एक बेटा गया ना वो तो चला गया, एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया है सर। अब यहाँ पे आप ग्रहों को दोष दीजिए, आप किसी को भी दोष दीजिए, लेकिन ये जो चल रहा है ना कि राज सोनम पे डाल रहा है, सोनम राज पे डाल रही है, कोई भी गुनहगार कभी एक्सेप्ट नहीं करता कि ये गलती मेरी है। आप मेरे पास यहाँ पे एक आवेदन है जो परसों ही हमने भोपाल में एमपी नगर थाने में दिया है, एक पीड़ित पति का जिसकी बीवी उसको रास्ते से हटाने का प्लान कर रही है, उस पे घरेलू हिंसा का पूरे चार्जेस लगाने का प्लान कर रही है ताकि वो अपने आशिक से शादी कर सके। तो ये अब जरूरत है एक मानसिकता को बदलने की, क्योंकि इस तरह अब ना ये अत्याचार और ये जो क्रिमिनल माइंडसेट है ना ये बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। नहीं ठीक है, क्रिमिनल माइंडसेट बढ़ता जा रहा है। और देखिए योगिता भयाना जी, हमने करीब 10 सबूत रखे हुए हैं और ये 10 सबूत जो पुलिस के पास हैं, जो जानकारी हमें वहां से मिली है, और ये 10 सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये पूरा मामला राज सोनम के ही इर्द गिर्द है और राज के ही चक्कर में ये पूरा खेल हुआ है। ये तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जा रही है, इसमें किसी को शक, कोई गुंजाइश नहीं दिखती है। जी बिल्कुल, तो उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। डेफिनेटली अगर वो तो मैं डे वन से ही क्लियर है कि सोनम इसमें इन्वॉल्व है, तो ये कोई बहुत बड़ा खुलासा तो अचानक से आप कर नहीं रहे हैं, ये तो पहले दिन से ही हो रखा है। और अब रही बात क्राइम को एक दूसरे पे थोपने की, वो तो थोपेंगे ही, हर क्रिमिनल अपने आप को डिफेंड करता ही है, और नहीं तो फिर ये कचहरियां और कोर्ट क्यों होते हैं अगर वो डिफेंड नहीं करते। तो अब पुलिस के पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को कलेक्ट करने का, वो वेद जी आपको ज्यादा अच्छे से बताएंगे, हाउ दे विल प्रूव दैट डेफिनेटली शी वाज इन्वॉल्व, वो तो सबको ही मालूम है, तभी तो ये चर्चाएं चल रही थी। और अब क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा, कितने समय में न्याय मिलेगा इस परिवार को, ये तो अब देखने की बात है। नहीं, लेकिन इसके बीच जो है ये चर्चा तो शुरू हुई है ना योगिता जी, कि सोनम ने रिश्तों को कलंकित किया। अगर परिवार का दबाव था और अफेयर था कहीं, जिसके बारे में ये भी जानकारी है कि शायद इस अफेयर की जानकारी परिवार को नहीं थी, जो उनके भाई की भी बातों से सामने आया है, तो ये तो था कि सोनम को स्टैंड लेना चाहिए था, जो उसने नहीं लिया। ऐसे तो इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, जो बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। ऐसे तो बलात्कारी को बलात्कार नहीं करना चाहिए, दिन में 100 केस आते हैं हमारे पास, तो एक वो मानसिकता से तो हम लड़ ही रहे हैं कि इसको ये नहीं करना चाहिए। अगर मॉरली एथिकली अगर क्राइम होंगी नहीं तो बहुत अच्छी एक सिचुएशन की आप बात करें। और इंसान अगर ऐसा है तो वो उसके अंदर जाके, मैं तो बोल नहीं सकती कि उसको ऐसा नहीं, कलंकित नहीं करना चाहिए था। इतने हैवी वर्ड्स जो आप यूज करें कि महिला को कलंकित नहीं करना चाहिए था। तो जो यहाँ पे इतने सारे बलात्कार रोज हो जाते हैं, हत्याएं हो जाती हैं, ये कौन सी तुलना है? तो मुझे लगता है कलंकित से कोई बड़ा शब्द आप निकालेंगे। आप ही तुलना कर रहे हैं ना, एक सोनम ने कलंकित कर दिया, एक सोनम नहीं, एक सोनम ने कहा, सोनम जैसी जितनी है वो कलंकित कर रही है। सभी महिलाओं की बातचीत थोड़ी नहीं हो रही है, और सोनम जैसी जितनी है वो कलंकित कर रही है। पुरुष ने तो बहुत अच्छा समाज बनाया, राज जैसे जितने हैं, नहीं, इसको पुरुष और महिलाओं की डिबेट क्यों बनाना चाहती है योगिता जी? आप ही ले आते हैं ना, आप ही मैं कहाँ लेकर आता हूँ बीच में, मैं कहाँ लेकर आता हूँ? आप इसे पुरुष महिलाओं की डिबेट बना देना चाहती हैं। आप चाहती हैं कि जेंडर के ऊपर डिबेट हो जाए। आप ही शुरू करते हैं जेंडर डिबेट। मैंने कहाँ शुरू किया? मैंने आपसे सिर्फ एक पूछा कि क्या ऐसा करना चाहिए था। 2-3 मिनट योगिता जी आपने बहुत ज्ञान की बातें की, आपने कहा कि बिल्कुल ये तो आदर्श स्थिति है, ये है वो है, फिर उसके बाद आप आ गई अपनी जेंडर वाली डिबेट पर। कलंकित कर दिया, रिश्तों को तार कर दिया। मतलब आप भी सेंसेशनलाइज करते हैं, जिस तरह से आप परोसते हैं चीजों को। मुझे उससे आपत्ति यही है कि नहीं, आपको आपत्ति ये है कि सोनम पर चर्चा रखा हुआ है। आप अगर स्क्रीन पढ़ेंगी ना योगिता जी जरा वर्सेस वाली विंडो डालिए, योगिता जी के साथ जरा 3 विंडो में रखिए, हर्षा जी के साथ, और जरा वो टेक्स्ट ऊपर पढ़िए क्या लिखा हुआ है, सारे संस्कार पढ़िएगा जरा क्या लिखा हुआ है, जरा डालिए जल्दी से विंडो वो।
नहीं, पढ़िएगा उस पर क्या लिखा हुआ है कि सोनम राज ने रिश्तों को कलंकित किया। राज की भी जिम्मेदारी है, राज को कोई नहीं छोड़ दे रहा है। ये पढ़िए आपके विंडो पर क्या लिखा हुआ है। मैंने आपको ये बात का जवाब कब किया जब आपने खुद ये शब्द बोला कि सोनम ने तार कर दिया, सोनम ने कलंकित कर दिया। तो ये आप उस चीज को छोड़ रहे हैं ना। मैडम भी बात कर रही है बार बार की महिलाएं अपराध करती बढ़ रही हैं, महिलाएं मिसयूज कर रही हैं, तो मुझे तो डेफिनेटली स्टैंड लेना पड़ेगा ना, क्योंकि जो नहीं कर रही हैं मुझे उनके लिए स्टैंड करना पड़ेगा। अरे तो योगिता जी, किसने कहा कि सारी महिलाएं कर रही हैं? मैं यही तो कह रहा हूँ, सोनम ने किया। की डिबेट क्यों कर रहे हो आप? मत करो ना महिला पुरुष की डिबेट, क्राइम पे बात तो करो। कौन कह रहा है महिला पुरुष की डिबेट? तो रिश्तों को तार अरे मैंने कर दिया। नहीं योगिता जी, मैंने कहीं कहा कि सोनम महिला थी इसलिए उसने कलंकित कर दिया। समझ के पूरी साजिश की है और आप खुद ही रिवाइंड करके देख लीजिए पूरी डिबेट। आप देख लीजिए मैडम, रिवाइंड करके देख लीजिए। 3-4 डिबेट इस पर कर चुका हूँ, आप कभी देख लीजिएगा। हर्षा रिछारिया जी, क्यों ये डिबेट का इशू है? नहीं क्यों आपको दिक्कत है? हर्षा रिछारिया जी, हर्षा रिछारिया हर्षा रिछारिया जी, क्यों योगिता भयानक को दिक्कत है कि सोनम पर चर्चा ना हो मीडिया में? आपके लिए बड़ा नहीं, बिल्कुल होना चाहिए और ये डिबेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं तो अभी भी बोल रही हूँ कि गलत बात है, मर्डर नहीं होने चाहिए, बट ऐसे मर्डर हमारे देश में प्लान्ड मर्डर रोज होते हैं। बट आपने इसको इतना बड़ा मुद्दा बना रखा है। बेटर देन इतना बड़ा ट्रेजेडी हमारे देश में, कल प्लेन क्रैश हो गया, इतने सारे लोग मर गए, पर आपने अभी भी सोनम का पीछा नहीं छोड़ा है, क्योंकि सोनम एक महिला है। सिंपल एज दैट। जो कि मुझे समझ में आ रहा है मीडिया क्या एजेंडा से चला रहा है। एक मिनट में आता हूँ। सुनिए योगिता जी, सुनिए। प्लेन क्रैश हुआ, 3 दिन हमने प्लेन क्रैश की खबर दिखाई है। अभी भी जो अपडेट्स आ रहे हैं वो हम दिखा रहे हैं, उस खबर से हट नहीं गए। लेकिन इंक्वायरी आएगी, कुछ नतीजा आएगा, उस पर भी चर्चा होगी जी। मैं या आप ये चाहते हैं कि इंक्वायरी ना हो, इन्वेस्टिगेशन ना हो, कोई इनपुट ना है, ब्लैक बॉक्स मिला है, डीवीआर मिला है, फाइंडिंग्स आने दीजिए। आपकी तरह बायस होकर डिबेट नहीं करनी है, ना बायस होकर मुझे सवाल पूछना है। 1000 केस सबसे सोनम की बात से रिपोर्ट हो गई। आपको दिक्कत यही है। अब शैलेश जी, ये देखिए नई तस्वीर आई है। रुकिए योगिता जी, ये तस्वीर भी देख लीजिए, ये नई तस्वीर आई है। वेद प्रकाश जी, ये सोनम राज की नई तस्वीर है। आप देखिए दोनों एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री, तो क्या प्रॉब्लम? केमिस्ट्री देखिए। हाँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम ना हो। दिख रहे हैं अब इसकी इसमें डिस्कशन करने का क्या है? नहीं, हाँ ठीक है। आचार्य शैलेश जी, क्यों दिक्कत हो रही है? सोनम पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं तो राज पर भी चर्चा कर रहा हूँ, राज कुशवाहा पर भी चर्चा कर रहा हूँ। और इसीलिए सुनिए योगिता जी, सुनिए, इसी राज का, एक मिनट प्लीज, इसी राज की कुंडली में मंगल दोष नहीं था, मांगलिक थी, उच्च मांगलिक थी सोनम। और इसी मंगल दोष को निपटाने के लिए या दोष दूर करने के लिए, जो सही शब्द है, जो कम मांगलिक था, राजा उसके साथ शादी की और प्लान ये बना शादी के 11 दिनों में कि मर्डर कर देना है। राकेश जी, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सोनम पर चर्चा होनी चाहिए। राजा रघुवंशी एक ऐसा बच्चा जो घर का एक ही बच्चा है, उसकी हत्या कर दी गई है। देखिए, हम जब बात करते हैं ज्योतिष की, तो ज्योतिष विद्या को जिस तरह से हर केस में बदनाम किया जा रहा है, तंत्र मंत्र को जिस तरह बदनाम किया जा रहा है, यह दुखद है। लोगों को ज्योतिष का ज्ञान ही नहीं है, बिना ज्ञान का, अधूरा ज्ञान का लोग ज्योतिष को बदनाम कर रहे हैं। मंगल दोष है क्या? जैसे अभी मंगल जो है वह सिंह राशि में बैठे हुए हैं। सिंह राशि यानी 10th हाउस में सिंह राशि का प्लैनेटरी एस्टेब्लिशमेंट है केतु के साथ। तो इसके कारण जैसे 7 जून को मंगल आए हैं केतु में, केतु के साथ सिंह राशि में, तो पूरी दुनिया में उथल पुथल शुरू हो गई। अभी आप विश्व युद्ध भी देखेंगे और बहुत बड़ी घटनाएं भी देखेंगे। आप जापान में सुनामी भी देखेंगे इसी 28 जुलाई के अंदर। ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, जो आगे समस्या दिख रही। ईरान और इजराइल में बड़ा वार भी देखेंगे, वर्ल्ड वार भी देखेंगे। यह सिर्फ केतु और मंगल के एक साथ आने के कारण होने वाला है। मंगल जब किसी व्यक्ति की, लड़का हो या लड़की, लग्न के पहले घर में, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें घर में जब मंगल बैठा रहता है, जब जन्म के समय, जब एस्टेब्लिशमेंट, जब प्लैनेटरी पोजीशंस रहता है, तो ऐसे लोग को मांगलिक कहते हैं। मंगल एक योग है, मांगलिक योग है, मंगल कोई दोष नहीं है। हाँ, इसमें यह है कि ऐसे लोग हाईली एनर्जेटिक होते हैं, उनके विवाह देरी से होते हैं। और जब भी लड़का या लड़की, लड़की मांगलिक है तो लड़का मांगलिक से होना चाहिए शादी,
लड़का मांगलिक है तो लड़की मांगलिक से होनी चाहिए शादी। ठीक। जब हम इनसे इतर अगर मांगलिक नहीं है तो उसमें समस्याएं आती है। अगर सातवें घर में मंगल है लड़की का और लड़का का नहीं है तो लड़की का वैधर्म योग बनता है। वह कैसे होता है? वह रोग के कारण, सेक्स हाउस के कारण होता है। वह अचानक कोई घटना है, दुर्घटना कारण। लेकिन कोई अगर मंगल दोष के नाम से किसी की हत्या कर दे, ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। ठीक। और ज्योतिष विद्या को बदनाम नहीं करना चाहिए। ना हल्का मंगल दोष होता है, ना भारी मंगल दोष होता है। मंगल योग एक है, जब उसको बोलचाल की भाषा में लोग मांगलिक दोष बोल देते हैं। और इसके कारण ग्रहों के नाम से बदनाम करके इस तरह की हत्या की जो साजिश है, ठीक है, ऐसे लोगों को ठीक है। वेदभूषण होनी जी, चाहिए। ये जो 10 सबूत हमने जरा वो भी ग्राफिक्स डालिएगा, 10 सबूत वाले, जो पुलिस के पास 10 सबूत हैं कि होम स्टे में राजा का पूरा सामान, लेकिन सोनम का सामान गायब होता है मंगलसूत्र अंगूठी को छोड़कर। राजा के सिम से तीनों आरोपी कनेक्ट रहते हैं। इंदौर के कैफे में 16 मई को मर्डर प्लानिंग होती है, वहां पर भी सबूत मिलने के। गुवाहाटी में जब ये कामाख्या मंदिर गए थे, वहां पर मर्डर की प्लानिंग थी। तीनों आरोपी जो दूसरे हैं वो पहुंचते हैं, उसका बाकायदा सीसीटीवी है, आनंदा लॉज में ये रुकते हैं। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि आप कहीं घूमने गए, आपके साथ कोई हादसा हो गया, आपका पति गायब हो गया, तो पुलिस के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे? स्थानीय पुलिस की मदद लेंगे कि नहीं लेंगे? कोई मदद नहीं लेंगे। ये एक वेल प्लान मर्डर है, पूरी तैयारी के तहत की गई है। जहां तक कामाख्या देवी के अंदर मर्डर करने का या नरबली देने का ताल्लुक है, मैं भी वहां पर गया हूं। वहां इंसान की तो छोड़ो, जानवर की बलि आज की डेट में नहीं दी जाती है। वहां की सरकार का आदेश है कि वहां किसी भी तरह की बलि अलाउड नहीं है। दर्शन केवल कर सकते हैं वहां कामाख्या देवी में। और जहां तक सबूतों की बात है, सबूत इतने ज्यादा और स्ट्रॉन्ग और मजबूत हैं कि जो मेघालय में शिलोंग के पास जहां पर रुके थे, उस होटल से लेके गाजीपुर, इंदौर, तमाम जगह के सबूत बिखरे पड़े हैं। पुलिस का काम है केवल उनको पिरोना, एक लाइन में इकट्ठा करना, अदालत को बताना। जिस तरह से डिजिटल एविडेंस इसके अंदर इतने स्ट्रांग है कि ये बिल्कुल, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि ये केवल सजा का केस है, कन्विक्शन का केस है। क्यों है? क्योंकि पहले जो भारतीय कानून था उसके अंदर डिजिटल एविडेंस को, जिनको आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कहते हैं, वो सेकेंडरी एविडेंस था, द्वितीय माना जाता था। परंतु अब जो 2024 में इस देश में नया कानून सरकार लेकर आई है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसमें इनको प्राथमिक एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस माना गया। इनके आधार पर किसी आदमी को सजा या बरी किया जा सकता है। तो इस मामले के अंदर तमाम डीवीआर हैं, तमाम सीसीटीवी फुटेज है, उनके मोबाइल्स के लोकेशंस हैं, डिटेल्स हैं। 17 दिन तक सोनम क्यों गायब रही, उसने लोकल पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं बताया? एक चीज फिर मैं उसके बाद संजीव देसवाल जी के पास जाऊंगा। 19 जून तक, सर मैं आपको रोक रहा हूं, 19 जून तक ये पुलिस की रिमांड है। क्या रूटीन चल रहा होगा पुलिस की रिमांड में? कैसे इसमें इस रिमांड अवधि का इस्तेमाल पुलिस कैसे कर रही होगी इन्वेस्टिगेशन? मैं आपके दर्शकों को बताऊं कि जो रिमांड का प्रोसीजर वो भी बदल गया है। पहले पुलिस कस्टडी रिमांड, जो पुलिस कस्टडी के अंदर इंट्रोगेशन की जाती थी, इन्वेस्टिगेशन, उसका टाइम पुराने अंग्रेजों के कानून में केवल 14 दिन तक था। परंतु इस देश की सरकार ने समझा कि ये समय कम है, पुलिस को और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, केस को और मजबूत करने के लिए टाइम दिया जाए। तो नए कानून के अंदर 30 दिन से 45 दिन तक पुलिस कस्टडी रिमांड में इन चारों पांचों को रखा जा सकता है। इनको उन तमाम जगहों पर लेकर जाएगा, फिजिकल तौर पर तमाम रिक्रिएट किए जाएंगे, चाहे वो गाजीपुर में छिपी। अच्छा, ये पुलिस कह रही है कि रिक्रिएट करेंगे, इससे क्या थ्योरी साबित होगी कोर्ट में? क्यों रिक्रिएशन जरूरी होता है? देखिए, उसमें एक तो टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से सोनम वहां से उसको धक्का देने के बाद में खुकरी कहां से इस्तेमाल की गई, खुकरी पर ब्लड स्टेन लगे हुए हैं, फॉरेंसिक साइंस की रिपोर्ट आनी है। और तमाम जो अभी पोस्टमार्टम हुआ है, क्या उस रात को, जिस रात ये रुकी थी, उसको कोई ड्रग दिया गया, कोई शराब इन लोगों ने पी या कोई और तरह की चीज थी, उसके तमाम खुलासे करने में पुलिस को टाइम लगता है। और ये बड़ी टीडियस इन्वेस्टिगेशन है कि छोटी इन्वेस्टिगेशन, पूरा देश आज आपकी डिबेट को देख रहा है, आपके टाइम्स नाउ नव भारत की इस डिबेट को देख रहा है कि क्या इसमें आगे होगा। ये बड़े कौतूहल का सब्जेक्ट है। जैसे मैंने बहुत सारे केसेस, जैसिका लाल और तमाम केसेस गिनवाए, उसी क्रम के अंदर इस केस को सैकड़ों साल तक लोग डिबेट करेंगे और इसको बताएंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या हुआ, समाज की स्थिति क्या है, समाज के अंदर क्या करना चाहिए, पुलिस की स्थिति क्या है, इन्वेस्टिगेशन अच्छी हुई, अदालतों का क्या इस पर निर्णय किया, क्योंकि अदालतों का रुख सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मामला बनता है कि अदालत इस केस को किस तरह लेंगी। ठीक है संजीव देसवाल जी, मर्डर के बाद तुरंत इंदौर पहुंच जाती है, और इंदौर में रुकती कहां पर है सोनम? आरोपी विशाल चौहान ने खुद के नाम पर फ्लैट बुक करवाया था
और यह कहा था कि भाई बहन रुकेंगे, और उसमें जानकारी है कि संभवतः शायद राज भी था, वहां पर रुका हुआ था। 3 महीने का एडवांस किराया, 17,000 रुपए महीने का किराया, और जिस दिन राज की लाश बरामद हुई है, डेड बॉडी बरामद हुई है, उस दिन वो इंदौर में ही थी। तो आप ये क्या माइंडसेट चल रहा था? मतलब पति का वहां पर मर्डर, फिर इंदौर में आ गए, इंदौर में अपने कथित प्रेमी के साथ, जो जानकारी अभी तक है कि वहां पर वो रुकी हुई थी। उसके बाद जब देखती है कि नहीं फंस गए, राज पकड़ा जा रहा है, दूसरे आरोपी पकड़े जा रहे हैं, तब क्या तो अपने अपहरण की साजिश हम रचे, फिर गाजीपुर पहुंच जाए। ये एक बड़ा प्लॉट रचा गया। देखिए राकेश जी, इसमें समझना पड़ेगा कि राजा रघुवंशी की हत्या पे बात हो रही है और हम उन कातिलों की बात कर रहे हैं जिसका एक नाम सोनम है और एक राज है। यहाँ पे हम किसी लड़की लेडी की बात नहीं कर रहे कि खाली सोनम की बात हो रही है। सोनम और राज और उसके साथ 3 कहते हैं जो किलर्स हैं। Yes. अब समझने वाली बात यह है कि ये जो 3 जो लोग हैं, इन्होंने जो हत्या की है, इन्होंने इतने सारे सबूत छोड़े जिन सबूतों को झुटलाया ही नहीं जा सकता कि भाई वहां पे जो हथियार खरीदा गया, वो हथियार वहां छोड़ा गया और उस हथियार को ऑनलाइन खरीदा गया। आप इसे कैसे झुटलाएंगे? अगर वहां से सोनम हत्या के बाद भागती है या कहते हैं गायब होने की कोशिश करती है, तो रेलवे स्टेशन पे जाके स्पॉट होती है सीसीटीवी में, आप इसे कैसे कहते हैं दरकिनार कर देंगे? ये जो सबूत हैं, और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हथियार है, हथियार को जब आप वहां पे फेंकते हैं तो नीचे जो फिंगरप्रिंट आते हैं, ऊपर के फिंगरप्रिंट तो मौसम से मिट सकते हैं, लेकिन नीचे के फिंगरप्रिंट फॉरेंसिक एक्सपर्ट जरूर वहां से निकाल लेंगे, और वो आप कैसे कहते हैं इसको छोड़ पाएंगे? ये जो सबूत है ना, ये सारे के सारे सबूत इतने पुख्ता सबूत हैं। और सबसे बड़ी बात, आप जब कहते हैं हनीमून के लिए आती हैं तो वहां पे अपने साथ 9 लाख रुपए निकाल के लाती हैं। क्यों लाती हैं? आप इतनी सारी ज्वेलरी कैरी करती हैं, क्यों करती हैं? आप गाजीपुर छुप जाती हैं, 15 दिन पुलिस के पास ही जाती हैं, ऐसा क्यों करती हैं? आप जब सरेंडर करती हैं तो सरेंडर करते हुए क्या कहती हैं? मुझे किडनैप कर लिया था, आंखों में पट्टी बांध दी गई थी। लेकिन ये सब झूठ पता चल जाता है। काला बुर्का भी देने की बात है कि ये बुर्का पहनकर निकल लेने का है। देखिए, अगर बुर्का पहन के निकल रही हैं, लेकिन ये मुझे पता चला है कि पुलिस की अपनी इन्वेस्टिगेशन में साफ क्लियर हो चुका है कि वो रेलवे स्टेशन पे स्पॉट हुई थी सीसीटीवी के अंदर, जिस ट्रेन से पकड़ के वो इंदौर आई हैं। और इंदौर के बाद वो जाती हैं गाजीपुर में एक रेंट कहते हैं एकोमोडेशन में रहने के लिए। वहां पे कहीं ना कहीं रेंट एग्रीमेंट बना होगा, 3 महीने का किराया दिया गया है। जिसने 3 महीने का किराया दिया है उसका क्या कनेक्शन है? ये वहां जाके क्यों रही, इतने दिन क्यों रही, वहां का ओनर बताएगा, लोग बताएंगे। इतने सारे एविडेंसेस, इतने सारे सबूत इनके खिलाफ, उसके बावजूद ही ब्लेम गेम खेलते हैं कि नहीं ये राज कुशवाहा ने किया, राज कुशवाहा नहीं सोनम ने किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कामाख्या में क्या हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने क्या क्या प्लानिंग की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ राजा रघुवंशी की हत्या और उसके सारे सबूत। शैलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आता हूं योगिता जी आपके पास। देखिए, मंदिर में जाना कोई तंत्रबद्ध से संबंध नहीं रखता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब शिलोंग जाता है तो स्वाभाविक है वह गुवाहाटी होते हुए जाता है, गुवाहाटी में मंदिर में जाता है, वहां वो दर्शन व्यक्ति किया है। कोई तांत्रिक क्रियाएं का खेल नहीं है, कंप्लीट मर्डर केस है। और इसमें सोनम और राज दोनों को फांसी की सजा होनी चाहिए। एक घर का चिराग को उन्होंने बुझा दिया है। और जिस तरह से मीडिया में ज्योतिष का, मंगल दोष का, मांगलिक योग का सब बातें चल रहा है, ये सब नकारा बातें हैं। जो योग है वह होता है, हजारों लाखों वर्षों से मंगल योग बनते आ रहा है। लोग शादियां मांगलिक लड़कियों की शादी मांगलिक लड़कों से होती आ रही है। ये तो देखा जाता है ना शादी में कि अगर मंगल योग है तो बिना मंगल योग वाले के साथ शादी नहीं होती है। मंगल योग उसके उपाय कुछ किए जाते हैं। उसके उपाय होता है, उपाय यह होता है कि पहले लड़की की विवाह जो है वह घट विवाह होता है, घड़ा के साथ विवाह कर दिया जाता है। वह पीपल के राजा को घड़ा बना दिया, पीपल के वृक्ष में घड़ा बांध सोनम ने राजा को घड़ा बना दिया, विवाह कर दिया जाता है। घड़े के अंदर पैक कर दिया, घड़ा बना दिया, घड़े के अंदर पैक कर दिया, बनाया पैक भी कर दिया। सोनम ने जिस तरह की घटना घटाई है राजा रघुवंशी के साथ, यह निंदनीय नहीं बल्कि ठीक है। इतनी सारी बातें हैं योगिता जी। संजीव देशवाल जी सवाल उठा रहे हैं कि भाई 9 लाख लेकर कौन जाता है? आजकल वैसे भी इतने डिजिटल के जमाने में जहां हर जगह तो पेमेंट होती है, कार्ड है, दूसरे डिजिटल माध्यम है पेमेंट करने के लिए, तो कैश लेकर कौन जाता है? गहने थोड़े बहुत, चलो नई शादी है वो तो फिर भी लॉजिक एक बार को समझ में आ जाए, लेकिन वो भी एक लिमिट तक लोग लेकर जाते हैं। तो ये नियत पर तो सवाल है। आप कह रही है चर्चा ही क्यों हो रही है? नहीं, मैं कह नहीं रही कि चर्चा नहीं की, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। मेरे कहने का मतलब है कि इस देश में, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है, और आप देख लीजिए दिन के कितने एक ही पुलिस स्टेशन में ऐसे प्लान्ड और प्लॉटेड मर्डर्स बहुत सारे रिपोर्ट होते हैं, पर आप किसी को जगह नहीं देते हो। और ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली इट शुड मेक अ न्यूज, बट
जो ये चर्चा कंटिन्यू हो रही है कि ये एक नैरेटिव जो आप सेट करने की कोशिश करें कि पिछले वाले पैनल में भी आपकी जितनी भी महिलाएं और जितने पुरुष अधिकार, फिर आप क्यों बुला रहे हो जो पुरुष अधिकारों के लिए काम करती हैं या जो महिलाओं के अगेंस्ट ही बोल रही है कि महिला अपराधी करके जो आपने ब्रांडिंग की है ना, मुझे उससे आपत्ति है योगिता जी, कि एक कॉमन सेंस की बात, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं, एक थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं, नहीं एक थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं, मैं एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि अगर यही मकसद होता, नहीं अगर यही मकसद होता कि चूंकि महिला है अपराधी है ये साबित करना जो आप कह रही हैं, तो आपको क्यों बुलाते? और आपके साथ ये मेरी तीसरी डिबेट है, नहीं बुलाते आपको। ठीक है, मैं इस तरह से यही मैं बार बार बोल रही हूँ कि मर्डर हुआ, बहुत गलत हुआ, इसने किया वो भी गलत हुआ। इसको एक ऐसा केस स्टडी देखना चाहिए और उसको ऑफ कोर्स आगे के फ्यूचर में भी रेफरेंस देना चाहिए। तो केस स्टडी के तौर पर आचार्य जी चर्चा हो रही है, हमारे देश में लाखों मेरठ में नीले ड्रम वाला घटना भी एक केस स्टडी बना, वही तो उसके बाद कई सारी घटनाएं आई, आज सोनम की घटना आई है, तो इस पर भी चर्चा हो रही है। ये 2 केस को लेके इतना हाईलाइट कर दिए हैं, नहीं 2 केस कहाँ, कई सारे केस आ गए। अभी तो कहिए जो भी है, यहाँ से वेदभूषण जी 10 केस आपको गिनवा देंगे, अपने फिंगर टिप्स पे गिन सकते हो, उतने ही केस हैं जिसमें महिलाएं शामिल हैं, बट उनको ही आपने इतना बड़ा कर दिया है कि आप बाकी भूल रहे हो कि हमारे देश में रोज इस तरह नहीं आचार्य जी, आप योगिता जी की बात से सहमत? वो क्यों सहमत होंगी, वो तो ऐसे ही अब उनको तो बोलने दीजिए ना। ठीक है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। देखिए, जब आफताब श्रद्धा मर्डर केस हुआ था तब हमने आफताब के बारे में भी बात की थी। जब कोई गैंग रेप होता है हम उसके बारे में भी बात करते हैं, कोई लव जिहाद होता है हम उसके बारे में भी बात करते हैं। आप लव जिहाद के बारे में तो जरूर करेंगी, वो गिवन है, आप लव जिहाद पे तो 100% बात करेंगी। और इतनी बच्चियों के बलात्कार उतना बात करती है, हिंदू बच्चियों के बलात्कार हिंदू द्वारा होते हैं वो नहीं करेंगी, बट बिकॉज आफताब है इसलिए आप जरूर बात करें। आपका एजेंडा है ना, मुझे एजेंडा वाले लोगों से कोई डिबेट नहीं करनी है। आप लोगों को रिलीजियस एजेंडा है, जेंडर एजेंडा है, यू आर नॉट वरीड अबाउट द क्राइम, आई एम नॉट टॉकिंग टू दिस। मेरे को प्लीज डिबेट में सेंसिबल लोगों के साथ बात करने दीजिए। प्लीज योगिता जी प्लीज, यहाँ सब नहीं डिबेट में सारे सेंसिबल लोग ही बुलाए जाते हैं। नहीं योगिता जी, डिबेट में सारे सेंसिबल लोग ही बुलाए जाते हैं। आई एम सॉरी, तो अकेले आप सेंसिबल यहाँ पर नहीं है, हर्षा जी भी उतने ही सेंसिबल है, यहाँ पर सभी लोग उतने सेंसिबल है, तो किसी को बिना सेंस का मत कहिए। हर्षा जी अपनी बात पूरी करिए। इस डिबेट में लव जिहाद कहां से आ गया? मैं एक एग्जांपल दे रही हूं। प्लीज योगिता जी, दूसरों को सुनिए, थोड़ा सा सुनिए, मत कराइए प्लीज, आई डोंट वांट टू बी, सुनिए प्लीज, दूसरों को सुना करिए थोड़ा सा। सेंसलेस हर्षा जी अपनी बात पूरी करिए। रिलीजियस लोगों को बुला, तो मेरा वही मतलब है कि जब कोई भी बड़ा केस होता है हम उसे मीडिया पे इजीली दिखाते हैं ना, ताकि समाज को एक आईना दिखे, समाज में एक सबक दिखे कि आगे हमें फ्यूचर में किस तरह फूक के कदम रखना है। आज यहाँ पे टीसीपी सर है, वो हमें एक अलग एंगल दिखा रहे हैं जो शायद समाज में बहुत के साथ बात कर सकते हैं। सेंसलेस लोगों को डिबेट में बुलाएंगे तो आई एम सॉरी, आई एम एक्सपर्ट एंड आई हाईली टेक ऑफेंस टू सच पीपल। मैं नहीं बात कर सकती। प्लीज 20 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए योगिता जी। ये कोई तरीका नहीं है कि आप दूसरों को बिना सेंस का बोलिए, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। आप जाना चाहती है, रहना चाहती है, हमने आपको बुलाया क्योंकि आप भी सेंसिबल हैं। हर्षा जी 20 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए। तो आज हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम सब अलग अलग एंगल से बात कर रहे हैं और उस पे बात होनी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि समाज को एक अलग लेसन, एक अलग आईना दिखे और आने वाले भविष्य में हमें किस तरह काम करना है, किस तरह रिश्तों को आगे बढ़ाना है, इस सब पे हम बहुत फूक के कदम रखें। इसलिए मुझे लगता है कि कातिल जो भी हो, मेल फीमेल, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। वेदभूषण जी आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए राकेश जी, समाज को ये जो डिबेट होती हैं आप चैनल पर दिखाते हैं, समाज के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज आता है। दुर्भाग्य से इस देश के अंदर पुरुषों के लिए आज तक भी एक कानून आजादी के बाद किसी ज्ञानी आदमी को पता हो, मुझे बताएं कि यदि पुरुष के साथ कोई अत्याचार हो, परिवार के अंदर अत्याचार हो, उसका मर्डर हो जाए, उसके लिए कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है। इस देश में दुनिया भर के कमीशन बैठे हुए हैं, दुनिया भर की इंक्वायरीज होती हैं, परंतु सब महिला सेंट्रिक है। हम भी महिलाओं का सम्मान करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ तमाम नदी पहाड़ सब देवियों के नाम पर है, इज्जत करते हैं, परंतु इतना पुरुष प्रधान बोलने के बावजूद भी कानून कुछ नहीं है। उसका मर्डर हो जाए, उसके साथ जातियां हो, आपने देखा बेंगलुरु में किस तरह से सुसाइड करा लड़के के अंदर, ऐसे सैकड़ों अनगिनत उदाहरण है समाज के अंदर।
मौजूद है। हैं, जहां पुरुष भी उतने ही ठीक प्रताड़ित है, हैं जल्दी से जितनी 10 सेकंड में महिलाएं अपनी बात पूरी प्रताड़ित हैं। करिए। संजीव जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? राकेश जी, हमें ये समझना होगा कि जब इस तरीके के केस हो जाते हैं तो फिर कोर्ट का मैटर हो जाता है। कोर्ट के अंदर सिर्फ 3 चीजें चलती हैं, क्या मोटिव था, कौन सा हथियार था, ठीक है। और उसके बाद क्या हमारे पास एडमिसिबल एविडेंसेस थी। ठीक है। और इस केस के अंदर ये सारी चीजें पुलिस के पास पुलिस है, के इसलिए पास इसमें है। ज्यादा डिस्कशन करने की ठीक है, जरूरत नहीं है कि सोनम राउत थे या और नहीं फिर थे। देखते हैं, चार्जशीट भी आएगी 90 दिनों के भीतर, पुलिस ने कह दिया है, फिर कोर्ट का फैसला भी आएगा। और चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? समाज में ऐसी घटनाएं होंगी तो चर्चा होगी। वक्त इतना ही है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। जय जय बाबा बर्फानी, अमरनाथ की अनसुनी कहानी। टीवी पर पहली बार अमरनाथ गुफा की महिमा जानिए। जम्मू पहुंचने लगे साधु संत, क्या है ऑपरेशन शिवा। अमरनाथ यात्रा की ऐसी तैयारी पहले नहीं देखी कभी। द ग्रेट सनातन शो